हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों। हमने मैथ और रीजनिंग के कुछ प्रश्न लिए हैं। मैथ और रीजनिंग के कुछ प्रश्न लिए जो कि का टोटल 20 या 21 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप देखिएगा ये टोटल जो लिए हैं बीएसएससी से, बीएसएससी इंटर लेवल का जो है उसी से हमने ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का लिया है। तो देखिएगा कि किस तरह के प्रश्न को पूछा गया था इससे पहले वाले में। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। ये है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहले आप वीडियो रोककर थोड़ा सा बनाने का कोशिश कीजिएगा। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप फिर सॉल्यूशन देखिएगा कि कैसे किया जाता है। तो क्या बोल रहा है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो निकाल लेते हैं क्या होगा। प्रथम 5 विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, इनका योग देख लेते हैं कितना है। सारा का सारा सभी का योग को देख लेते हैं। 4, 5, 4, 9, 7, 16, 9, 25, टोटल कितना आया 25। तो इनमें से जिस ऑप्शन को हल करने से 25 होगा तो वो आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 तिया 12 और 8, ये तो 20 ही हुआ। 5 तिया 15 और इधर 5 चौक 20, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। इसको देख लेते हैं। 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5, 12 8 20 5 25, तो ये हो गया। अगला भी देख लेते हैं। 8 दूनी 16 7 23 ही होगा, जो कि ये तीनों तो नहीं होंगे, सिर्फ ये वाला होगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते थे। नेक्स्ट देखिए, ये रिवीजन के पर्पस से आप देख सकते हैं और आपको ये अभी अंदाज़ा लग जाएगा कि पिछले वाले पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार का। देखिए कहीं हम ज़्यादा तो नहीं ले लिए, ठीक है, ओके। तो 50 छात्रों के एक समूह में 6% फुटबॉल खेलते हैं, 12% क्रिकेट खेलते हैं, 16% हॉकी और 24% कबड्डी खेलते हैं। अन्य खेलों को खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। कुछ अन्य भी खेल रहा है, तो देख लेते हैं। 6% फुटबॉल, 6% और 12% क्रिकेट, यानी क्रिकेट जो है वो 12%, फिर आपका हॉकी 16% और कबड्डी 24%। तो यहाँ पर टोटल कितना प्रतिशत आ गया, 12 6 18 और इन दोनों को जोड़िएगा 40 और ये 18, तो टोटल यहाँ से 58% लोग खेल रहे हैं। लेकिन पूछ रहा है अन्य खेल, तो 58% तो ये सब खेल रहे हैं, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी कबड्डी। तो 100% में से 58% ये चारों खेल खेल रहे हैं, तो बाकी बात जो अन्य खेल होंगे वो होंगे। तो यहाँ से आपका 42%, तो टोटल 50 छात्र है, तो 50 का 42% कितना होगा। 1 मिनट, देखिए 50 का 42%, आपका प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 कटा दीजिएगा, तो ये 2 टाइम ये कटकर 21 बार में 21 लोग होंगे जो कि अन्य खेल खेल रहे हैं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 21 छात्र। ओके, उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग कीजिएगा इसको और कमेंट में आंसर दीजिएगा, नहीं तो मैं इसको लास्ट में करा दूंगा। देखिए, सब्जियों की कुल संख्या 158 है। अधिक खीरे और गाजर का अनुपात 4:7 है तथा खीरे और मूली का अनुपात 16:35 है। तो गाजर और मूली की संख्या कितनी है, गाजर से मूली की संख्या कितनी अधिक है। चलिए देख लेते हैं।
खीरा को हम के मान लेते हैं कुछ देर के लिए, गाजर को जी मान लेते हैं, और इन दोनों का अनुपात दिया है 4:7। ओके, खीरे और मूली का अनुपात इतना है। खीरा तो लिख दिए हैं, मूली इधर ले लेते हैं। मूली, खीरा और मूली का, यानी खीरा और मूली का दिया है हमको 16:35। ठीक, तो यहाँ पर मूली और खीरा आया है, यानी मूली और खीरा, तो मूली इसको पलटा दीजिए, ये बन जाएगा मूली और खीरा, यानी इधर 35 इधर हो जाएगा, 16 इधर। तो हम यहाँ पर 16, खीरा के सीधा में 16 और मूली के सीधा में 35। मेरा तरीका देखिएगा थोड़ा अलग होगा, लेकिन अब देखिए जिधर जो खाली है जिसके सीधे में उसको भर दीजिए। 4 के सीधा में इधर खाली है, 4 इधर पुट कर दीजिए। 16 के सीधा में इधर खाली है, 16 इधर पुट कर दीजिए। अब सबको गुना कर दीजिए सीधा सीधी। ये 35 चौके 140, ये 64, ये 112, 16 82, इसे गुना हो गया सारा का सारा। ये निकल गया मूली, खीरा और गाजर का अनुपात, अनुपातिक मान निकल गया। और रियल में दिया कितना है 158। तो इसको बराबर कर लीजिए अनुपातिक मान को, तो ये टोटल जोड़िएगा 4 2 6 6, यहाँ पे 1 6 7 4 11 और इधर 1 1 2 1 3, 316 और 316 का मान है 158 रियल। ये अनुपातिक मान है और ये रियल मान है कि 158 कुल सब्जी 158, अनुपात में कुल इतना है, रियल में 158 है। ओके, तो पूछ रहा है गाजर और मूली की संख्या कितनी अधिक है। अनुपात में देख लेते हैं कितना है गाजर मूली से। यहाँ पर देखिए, यानी मूली की संख्या कितना अधिक है गाजर से, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है 8 और 3 में गया 2, 28 अधिक है, यानी हमको 28 का मान चाहिए, अनुपात में 28 का मान चाहिए। या तो ऐसे निकालिए या तो फिर एकाएकी करके निकालिए, लेकिन हम ऐसे निकाल, तो अनुपात में 1 का मान कितना होगा 158 बटे 316, तो हमको चाहिए कितना का मान 28 का मान। तो इधर भी 28 से गुना कर देते हैं, 28 बन जाएगा, इधर भी 28 से गुना कर देते हैं। ओके, तो कितनी अधिक है देखते हैं। ये 2 टाइम चल जाएगा, ये 14 टाइम, यानी 28 का मान 14 आ गया। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भले हमको समझाने में टाइम लगा, लेकिन करने में अगर इस तरीके से कीजिएगा टाइम नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 100 मीटर के दौड़ में कमल मोहन को 20 मीटर से हराता है और मोहन श्याम को 100 मीटर से, तथा श्याम को 100 मीटर की दौड़ में 20 मीटर से हराता है। तो कमल और श्याम को कितनी दूरी से हराता है। इस तरह का रेसिंग वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिर्फ बीएसएससी में ही नहीं, और सब में, रेलवे में आपका हो गया, एनटीपीसी ग्रुप डी, ये सब में भी पूछा गया। इस बार भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने भी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम दिया था और दोनों का दोनों क्वालिफाई किया था। तो नेक्स्ट देखिए, अगर आप लोग को यकीन नहीं होगा तो बोलिएगा कमेंट में, तो आप लोगों को हम अपना रोल नंबर दे देंगे, चेक कर लीजिएगा। यदि 100 मीटर के दौड़ में, ऐसे लिख लेते हैं, कमल और मोहन है, कमल को के, मोहन, और उसके बाद कौन है, श्याम है, श्याम मान लेते हैं। 100 मीटर अगर कमल दौड़ रहा है तो मोहन 20 मीटर कम दौड़ रहा है, क्योंकि 20 मीटर से हरा रहा है। तो ये 100 दौड़ रहा है तो ये 80 ही दौड़ेगा। फिर श्याम को 100 मीटर की दौड़ में, यानी दौड़ में 20 मीटर से हराता है, यानी मोहन श्याम को 100 मीटर की दौड़ में, ये भी 100, इस बार मोहन 100 चल रहा है तो श्याम जो है श्याम को 20 मीटर से हरा देता है। तो इसका मतलब ये 80 चल रहा होगा। यहाँ से हम अनुपात निकाल लेंगे, तीनों का अनुपात, जो कि
उन तीनों की दूरी का अनुपात यहाँ से निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको कटाने का कटा भी सकते हैं, तो 1 1 0 तो कट गया, ठीक है, 10 8 10 8। तो हमने क्या किया, जिसके सीधे में जो खाली है भर दीजिए। तो 8 के सीधे में इधर खाली है तो 8 भर दीजिए, 10 के सीधे में इधर खाली है 10, तो 10 10 100 और 10 8 80 80 80 64। कुछ कह रहा है कमल श्याम को कितनी दूरी से हराता है, यानी कमल और श्याम इन दोनों के, देखिए 100 मीटर के दौड़ के बारे में बात किया है, तो 100 मीटर तो यहाँ पर रियल में एक्चुअल डाटा आ गया। तो अगर 100 मीटर कमल दौड़ रहा है तो श्याम 64 मीटर ही दौड़ रहा है, तो हार कितने मीटर से रहा है, 36 मीटर से। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 36 आंसर। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला, सिर्फ इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बाकी बाद आंसर आपके सामने होगा। अगर 0.81 का निकालिएगा तो ये 0.9 निकल कर आएगा। 0.64 का वर्गमूल निकालिएगा, यानी रूट निकालिएगा तो 0.8 निकल कर आएगा। ओके, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये आपका निकल कर आएगा 0.18, यानी ये 18 का स्क्वायर है, और इसका निकालिएगा तो 0.4, राइट। अब यहाँ से ये कितने टाइम में चल जाएगा, 2 टाइम में, है कि नहीं, बिल्कुल। और यहाँ से ये आपका 2 टाइम में, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, जाकर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये सब कैलकुलेशन है, इसमें कुछ है ही नहीं, आराम से निकालिएगा। देखिए 100 छात्रों के गणित में औसत अंक 30 है। बाद में पाया गया कि एक छात्र को 30 अंकों को गलती से 20 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या होगा। इसके लिए तरीका भी बताते हैं और ट्रिक भी बताते हैं कैसे आप लोग कर सकते हैं। 100 छात्रों का गणित में औसत अंक 30 है, ठीक है, तो टोटल अंक कितना होगा, टोटल मार्क उसका कितना होगा, तो जितना छात्र है और जितना औसत अंक है, ये टोटल मार्क हो गया, यानी टोटल संख्या कितना उतना उन सबों को कितना आया है 100 विद्यार्थी को, तो ये 3000 हो गया। ओके, तो कहता है यहाँ पर कि एक छात्र को गलती से 30 अंकों की गलती से 20 पढ़ लिया गया था, 30 अंकों की जगह पे 20 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा। ये तो है टोटल यहाँ पर, चलिए इसको डायरेक्ट बताते हैं शॉर्टकट करने के, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझिएगा। 30 तो औसत था जब गलती से 20 पढ़ा गया था, लेकिन सभी को 30-30 मिलना चाहिए था, सभी को 100 छात्र को 30-30 मिलना चाहिए था, मिला कितना 10 कम, एक छात्र को 10 कम मिला, कितना पर 100 छात्रों पर, 100 छात्रों पर। तो यहाँ से ये कट कर कितना है 0.1 अंक कम आ गया है, औसत में 0.1 अंक कम आ गया। पहले 30 था, इसमें 0.1 ऐड कर दीजिएगा तो ये 30.1 आ जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 30.1। हालांकि तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं तरीके। यहाँ पर क्या बोला कि 100 छात्रों को गणित में औसत अंक 30 है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र को 30 अंकों की गलती से 20 पढ़ लिया गया था। अगर 100 छात्रों को पहले अगर देखते हैं 30-30 में, तो टोटल कितना मिलता 100 स्टूडेंट को, तो 100 गुना 30 यानी 3000 मिलता। लेकिन 30 अंकों को गलती से 20 पढ़ लिया था एक छात्र का, तो एक ही छात्र में और फिर हुआ है, तो कहने का मतलब 3000 में
20 को निकाल दीजिए और 30 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 20 निकाल देंगे और 30 को ऐड कर देंगे। तो ये टोटल 100 छात्रों का हो जाएगा टोटल, और उसको 100 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो कितना होगा, ये 20 गया तो 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 3010। क्या बात है, दिन में बच्चे परेशान करते हैं और रात में कुत्ते परेशान करते हैं। दिन में है अंकल सबके लड़के सब और बाहर के बच्चे सब खेलने आ जाते हैं, तो हल्ला होता है, दिन में नहीं बना पाता हूँ। और रात में भी देखिए अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, फिर भी कुत्ते परेशान कर रहे हैं। तो 30.1 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके किसी तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट आ जाओ, ये कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गया। ये सोमवार से शनिवार तक एक निश्चित स्थान पर औसत वर्षा 3.5 हुआ, यानी सोमवार से शनिवार तक जो टोटल वर्षा हुई होगी कितना, तो टोटल सोमवार से शनिवार तक में कितने दिन होंगे, 6 दिन, और पर दिन औसत गुना औसत कर देंगे तो कुल वर्षा हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5 × 31 = 18 × 3 = 21, यानी 21 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन रविवार को भारी वर्षा, कुछ ज़्यादा वर्षा हुई, तो सोमवार यानी मंडे टू सैटरडे प्लस संडे को कुछ एक्स्ट्रा वर्षा हुई, तो जाकर औसत हो गई 5। तो टोटल 7 दिन यहाँ से औसत निकाली। औसत में कुल योग ये होगा, कुल योग में कुल दिन से भाग दीजिएगा तो टोटल औसत हो जाएगा। तो यहाँ से हल कीजिएगा, मंडे टू सैटरडे तक कितना है, 21 प्लस संडे को कितनी वर्षा हुई, 7, यहाँ से आ जाएगा यानी 5, इसको गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 21 प्लस संडे बराबर 7 बचे 35। तो संडे का दिन को निकल कर आ जाएगा 35 - 21, तो यहाँ से ये 14 दिन। हालांकि इसको शॉर्टकट भी कर सकते थे, इसको शॉर्टकट भी कर सकते थे कि कितना बड़ी होगी, लेकिन कोई खास ज़्यादा है नहीं, इसलिए इसमें ऐसे भी काम चला लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को खास करके हमने लिया है शॉर्टकट करने के तरीके से, कि कैसे इसको हम शॉर्टकट बहुत जल्दी कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन आपका टाइम बचेगा इसको अगर शॉर्टकट से कीजिएगा तो। जैसे कि देखिए यहाँ पर है 2x प्लस 2x नहीं है, x प्लस 2y बराबर अनुपात में इधर है तो नीचे लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5/8, ऐसे लिख सकते हैं। या तो इसको यहाँ से हल कीजिएगा, 13 को गुना कीजिएगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं x अनुपात y, यहाँ पर जो मान होगा ऊपर वाला x होगा, नीचे वाला y आएगा, तो इसी को मान कर यहाँ पर रख देते हैं, पुट कर देते हैं। अगर मान बराबर में इतना आ गया तो आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम x के जगह पे 2 पुट करते हैं, 2 और y के जगह पे 3, तो 2 तिया 6 अपॉन 2 दूनी 4, क्योंकि x के जगह पे 2 मैंने पुट कर दिया 4, और यहाँ पे 3 तिया 9, तो ये 8/13 हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं है, 5/8 है, तो इसलिए ऑप्शन को बारी बारी से चेक करके फटाफट होता है, जल्दी आसानी से इसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रख दीजिए x के जगह पे 1 और y के जगह पे 2, इसको मन में भी हल कर सकते हैं। y के जगह पे 2, तो 2 दूनी 4 अपॉन
यहाँ पर x के जगह पे 2, 2 दूनी 4 और y के जगह पे सॉरी x के जगह पे 1। यहाँ पर देखिए x के जगह पे 1 को पुट कीजिएगा, यहाँ पे जो x है तो 2 1 2 प्लस y के जगह पे 2, तो 2 3 6, तो ऊपर 5 आ गया, नीचे 8। तो इस तरह से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, इसको हालांकि आप चाहे तो इसको यहाँ से फिर 13 को गुना कीजिए फिर निकालिए, तो आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हम इसीलिए लिए थे ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस सब में समय बचेगा तब दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन जब हमने सेट मारा था तो लगभग 23% बच्चे ही सही कर पाए थे, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है कि आप लोग ना हो कि एग्जाम में मिस्टेक कर दें, थोड़ा सा ध्यान रखें, केयरफुल होकर बनाएं। यहाँ पर देखिए जैसे कैसे हो सकता है, ये 1/4 प्लस 6/10 गुना 5/4 ब्रैकेट बंद, ये 3/4 भागा 4/6। हालांकि इतना लिखने का जरूरी भी नहीं है। 1/2 ऑफ, यहाँ पर लोग फंसते हैं, गुना 3/4। तो इसको हल कीजिएगा तो 1/4 प्लस कटा दीजिए, 5 दूनी 2 3, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 3/4 माइनस, यहाँ पर इसको उल्टा कर दीजिएगा, है कि नहीं, ये 3/4 और ये वाला उल्टा हो जाएगा, गुना में 6/4। तो ये यहाँ से 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, या इसको भी कटा सकते थे, 3 3 9/4, ये हो गया 9/4। ओके, अब प्लस का पहले काम होता है 3 का 3 और 4 दूनी 8। तो इसको आसान बनाने के लिए या तो एलसीएम लेके बनाइए, या तो इसे नीचे में 8 है तो 8 सबको बनाने का कोशिश कर दीजिए। जैसे हम कहते हैं कि इसको 8 बनाइएगा तो इसको 2 से गुना करना होगा, इसको 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। एलसीएम का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। नीचे 8 आ गया, बेस नीचे में समान आ गया, सिर्फ ऊपर वाला को ही हल करना रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 प्लस 6 माइनस 18 प्लस 3, 18 प्लस 3। ओके, अच्छा यहाँ पे माइनस था, नीचे में 8, नीचे में 8। तो देखिए हल करके 6 2 8 3 11, 11 माइनस 18। अच्छा, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, इसको 2 टाइम, नीचे में यहाँ 8 ऐसे भी बन चुका है, 5 दूनी 2 3 यानी 3/4, तो 3 दूनी 6 2 6। यहाँ पर यहाँ इसको कटाएं तो भैया 4 दूनी 8, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 8 है, इसलिए ये 9 ही होगा। क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये 6 2 8 3 11 में 9 गया बटे 8। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 11 में 9 गया 2/8 यानी 1/4। इसका आंसर हो जाएगा 1/4। देखते हैं थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये रीजनिंग का प्रश्न है, देखिए ए बी की बहन है। इस प्रश्न को मेरे तरीके से कीजिएगा तो बहुत जल्दी बन सकता है। ए बी की बहन है, बी की बहन है ए, इसका जेंडर दर्शा देते हैं। माइनस का मतलब कि स्त्रीलिंग और प्लस का मतलब पुरुष। ठीक,
तो यहाँ से बी का भी कोई मतलब, बी क्या है न है इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया था। सी बी की माता है, अच्छा सी बी की माता है, माता मतलब कि स्त्री है, ओके। डी सी का पिता है, एक जनरेशन ऊपर जाना है तो इस तरह से ऊपर चल जाइएगा। ए डी की माता, अच्छा डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ओके। और ई डी की माता है। अब इसको नहीं भी लिखिएगा तो आंसर आ जाएगा, अच्छा नहीं, हाँ नहीं आ जाएगा क्योंकि ए डी के बारे में पूछा और ए डी आ चुका है इसमें। तो ए डी से किस प्रकार से मिलते, डी कौन लगेगा, ये तो माता हुई, ए की माता हुई है कि नहीं, और माता का पिता कौन, नाना, नाना नाना हुई, तो ये इसका कौन हुआ, डी का ये कौन हुआ, नतनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नतनी। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो कितनी बार 3 लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी आसान है, हालांकि याद रखिएगा 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 1 रहे, जो भी रहे, टोटल सभी के सभी 20-20 बार आएंगे, सभी के सभी 20। हालांकि देख लीजिए, जैसे 3 को लिखना है तो पहला तो 3 आएगा, फिर 3 कहाँ पर आएगा, 13 में आएगा, फिर 3 कहाँ पर आएगा, 23 में आएगा, फिर 3 आपका हो गया 30 में आएगा, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, फिर 38, फिर 39, फिर 43 में, फिर 53 में, फिर आपका 63 में, फिर 73 में, फिर 83 में, फिर आपका हो जाएगा 93 में, फिर आपका हो जाएगा, अब कहीं नहीं होना चाहिए, तो गिन लीजिए कितना आया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कहीं एक कोई संख्या और तो नहीं छूटा, 37 38 39 3 13 20 होना चाहिए टोटल, क्योंकि हमने गिना है, सब आया। चलिए इसको, इस रीजनिंग को करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समय लग गया। 43 इतना को इतना लिखा है, 43 83 को इतना, 64 72 को इतना, तो इसको कैसे लिखें। हालांकि इसमें देखिए क्या किया है, इन तीनों को जोड़ा है, उसके बाद इससे गुना कर दिया है, 4 3 7 8 15, और ये वाला 3 से गुना, 6 4 10 7 17, ये वाला 2 से गुना, उसी तरह से 8 5 13 7 20, इसको इससे गुना, तो ये 60 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, आज वरुण का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो आज वरुण आज कितने वर्ष का है, मान लीजिए वरुण का वर्तमान आयु x था, ओके, लेकिन 1 वर्ष बाद तो x + 1 वर्ष का हो जाएगा, और 12 वर्ष पूर्व तो x - 12 वर्ष, और इसकी दोगुनी हो जाएगी, जो ये जो उम्र है इसका दोगुना ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये x + 1, ये 2x - 24, ठीक है। तो 24 को इधर लेते आइए, तो 1 + 24, और x को उधर लेते जाइए, 2x - 1, तो ये 25, x = 25, तो वर्तमान उम्र 25 वर्ष था। हालांकि ऑप्शन से भी आप आसानी से बहुत जल्दी कर सकते थे। दोगुनी की बात कर रही है, अगर इसमें 1 जोड़िएगा दोगुनी कभी 2 से तो ये कटेगा नहीं, इसमें भी 1 जोड़िएगा तो ये 2 से कभी कटेगा नहीं, इसमें 1 जोड़िएगा तो ये 2 से कट जाएगा 1 जोड़ने पर, क्योंकि 28 बनेगा, 28 2 से कटेगा। लेकिन अब रहा 2 ऑप्शन आ गया, इसमें भी जोड़िएगा तो ये 26 हो जाएगा, दोनों 2 से कटेगा। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 25 है यहाँ पर,
तो 1 वर्ष पहले कितना, 24 वर्ष का, 1 वर्ष पहले 24 वर्ष का, पहले कहते हैं बाद, 1 वर्ष बाद ये कितने वर्ष का हो जाएगा, 26 वर्ष का। ओके, और 12 वर्ष पहले ये 13 वर्ष का, तो इसका ये डबल है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, हालांकि ये भी है तरीका आपके पास। नेक्स्ट देखिए, इसको सीधा यहाँ देखिए और ऊपर मिलाते जाइए, बस काम कंप्लीट है। 30 प्लस गुना को क्या बोल रहा है, यहाँ पर गुना को जोड़ कह रहा है, तो 15, फिर प्लस को यानी ये जोड़ को क्या बोल रहा है, भागा, भागा 3, भागा में 3, माइनस को क्या बोल रहा है, गुना, गुना में 2, फिर भागा को क्या बोल रहा है, माइनस यानी घटाओ 8, यहाँ पर 8 है, इसको हल कर लीजिए। तो ये 5 टाइम 5 दूनी 10, 30 10 40 माइनस 8, तो ये आपका 32 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब आसान है, रीजनिंग में इतने ही आसान सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, निम्नलिखित कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य है। तो 24 से विभाज्य होने का मतलब कि 8 से विभाज्य होना और 3 से विभाज्य होना, 8 या 24, है कि नहीं। 3 से विभाज्य देख लेते हैं कौन कौन सा है। 3 से विभाज्य होने का मतलब 3 सभी को जोड़कर 3 से भाग दे दीजिए, या तो 3 3 को कटाते जाइए, 3 का जो बनता है 3 कट गया, 7 5 12, ये भी कट जाएगा, 6 3 18, ये 3 से कट जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। इसको देखते हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, 3 से तो बहुत सारा ऑप्शन कट रहा है। इसको देखते हैं, 3 7 5 12 8 4 12, ये सभी के सभी ऑप्शन 3 से कट रहे हैं, 3 से कटने वाला काम नहीं चला। 8 का रूल देख लेते हैं, 8 का अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अगर 8 से इसको कटाते हैं तो अंतिम का 3 अंक, तो 8 8 64 बच गया, किधर कितना इधर आपका 7 और 8, ये 8 से 78 बना, 78 नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। ये देखते हैं 3 अंक, इसका भी नहीं कटेगा, 810 है, तो ये भी नहीं कटेगा। इसका 8 9 72 और 8 2 16, ये कट जाएगा, ये कटेगा। 8 ढंगा से ये नहीं कटेगा, तो ये क्यों कटेगा। तो ये रूल से आप इसमें दो नंबर का रूल लगा सकते हैं, 8 का और 3 का। 3 का लगाया तो वो सारे के सारे ऑप्शन कट रहे थे, तो यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट, भिन्नात्मक रूप में सही व्यंजक कौन सा होगा। चलिए ये वार वाला क्वेश्चन है। 6.46 पर रेकरिंग लगा हुआ है, रेकरिंग। तो इसका रेकरिंग हटाने के लिए क्या करते हैं, जितना पे रेकरिंग है उतना 9 और पॉइंट से पहले जो संख्या उसको घटा देते हैं, तो ये 640/99, ये आपका सही हो जाएगा। पॉइंट से जो नंबर पहले होगा उसको घटा दीजिएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए इससे रहता 0.46 एगो पर वार रहता, तो क्या करते हैं आप, ऐसे लिखते हैं, जितना पर रेकरिंग है, कैगो पे रेकरिंग है एगो पर, तो एगो 9, कैगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो पर रेकरिंग नहीं है, तो ये 46/90 हो जाता है। लेकिन पॉइंट से पहले कोई संख्या रहता तो इसमें इस टोटल को उतारते हैं और इस संख्या को घटा देते हैं। तो इस तरह से आप रेकरिंग वाला सवाल बना सकते हैं। हालांकि रेकरिंग वाला एक पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो हमने बनाकर YouTube पर दिया है, आप देख सकते हैं। एक क्रिकेटर का 10 पारियों का एक निश्चित औसत है। मान लेते हैं 10 पारियों का कुछ निश्चित होगा, निश्चित 10 पारी का जो कुछ निश्चित औसत x मान लेते हैं, 10 पारी का औसत x है। ओके, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया, जिससे कि औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई। ओके, पहले औसत x था,
तो टोटल अगर रन यहाँ से देखें तो 10 गुना एक्स, 10 गुना एक्स, ठीक। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाया और एक पारी और खेला जिसमें उसने 108 रन बनाया, ठीक। तो अब टोटल 11 औसत निकालने के लिए टोटल से भाग दीजिएगा। पहले x था लेकिन अब जो है वृद्धि हो गई 6 की। इसको हल कर लीजिए, जो x का मान आएगा वही होगा, x का जो मान आएगा और उसके बाद उसमें जो ऐड हुआ है नंबर उसको कर दीजिएगा। तो देखते हैं नया औसत क्या होगा। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो 10x प्लस 108 और इधर 11x प्लस 66। तो इधर x वाले को लेते आइए तो 11x में 10x घट जाएगा और इधर 108 में 66 को घटा दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 4 42, इधर x बराबर 42, यानी पहले का औसत था 42 लेकिन 11वीं पारी में 6 बढ़ गया। तो अब जो औसत हो जाएगा x प्लस 6 यानी 42 प्लस 6, नया औसत बनकर कितना आया 48। ओके नेक्स्ट, ये सवाल भी ठीक ठाक है। कहता है 13,400 रुपये में 4 घोड़े 9 गाय खरीदता है, ठीक। 4 हॉर्स और 9 काऊ, ऐसे मान लेते हैं। इसको 13,400 लगा है, 13,400। घोड़ा को 10% प्रॉफिट पे, घोड़े को यानी 4 घोड़ा था उसको 10% प्रॉफिट पर बटे 100 प्लस गाय को 20% लाभ पर 9 गाय था, इस पर इसने 20% लाभ, मतलब कि नीचे में 100 जो कि 1880 रुपये में बेचा। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 हॉर्स प्लस 90 9 दूनी 18 यानी 180 काऊ बराबर 18, नीचे में एलसीएम सेम है तो 18 8 3 जीरो, हालांकि एक जीरो कटा भी सकते हैं। यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से 10 से सबको भाग भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ 10 से भाग दे दी तो यहाँ, तो इस तरह से इधर कट गया तो इधर एक ही को जीरो आता तो 18,800 आया, यानी 4 हॉर्स प्लस 18 काऊ बराबर 18,800 आ गया। तो ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब हल कर लीजिए, या तो इसको इसमें घटा दीजिए या इसको, कहने का मतलब इसमें इसको घटा दीजिए, देख लीजिए क्या आता है। चलिए घटाते हैं, ये इसमें इसको घटाइएगा, घटाव कीजिएगा तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। 9 काऊ में 18 काऊ घटाइएगा तो माइनस 9 काऊ है कि नहीं, माइनस 9 का, और इसमें इसको घटाइएगा तो 0 0 4 और यहाँ से 5 इतना माइनस में, तो यहाँ से ये कट गया माइनस माइनस, तो काऊ बराबर 600। एक काऊ का दाम 600, हमको घोड़ा का दाम निकालना है, घोड़े का मूल्य क्या होगा, ठीक। एक काऊ का दाम इतना, तो ये कोई भी इक्वेशन में काऊ का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे रख देते हैं। चलिए पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो 4 हॉर्स प्लस 9 काऊ, काऊ के जगह पे हम 600 को पुट करेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन क्या है 13,400। ओके, तो 9 के 5400, 4 हॉर्स बराबर इसमें 5400 वाद हो जाएगा, कर दीजिए, ऐसे यहीं पे कर देते हैं। 13,400 माइनस 9 के 5400 है कि नहीं, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 0,
0, 4 में 4 गया 0 और 13 में पहुंच गया 8। ओके, तो 4 हॉर्स का दाम 8000, तो 1 हॉर्स का दाम सीधा 4 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2000। तो ये इक्वेशन टाइप का है, ऐसे बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट हो सकता है तो बताइए। देखिए, 10 वर्षों में साधारण ब्याज किस वार्षिक दर प्रतिशत पर किसी धनराशि का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। मिश्र धन का 2/5 होगा। तो मान लेते हैं मिश्र धन कुछ मान लेते हैं, अमाउंट को कुछ अमाउंट को कुछ मान लेते हैं, अमाउंट 10 मान लेते हैं। तो इस मिश्र धन का साधारण ब्याज जो है 2/5 है, यानी SI जो है इसका 2/5, 10 का 2/5 कितना हो जाएगा 4 हो गया। माने हैं, ये क्या हुआ, माना हुआ, ठीक। तो SI 4, तो मूलधन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SI प्लस मूलधन, है कि नहीं। तो अमाउंट 10 माने हैं, SI मेरा 4 निकल कर आया है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट 4, तो मूलधन यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया तो 6 हो गया, यानी मूलधन मेरा 6 हो गया, ठीक, यानी ये 6। अब लगा लीजिए यहाँ पर कि रेट ब्याज दर बराबर सूत्र क्या होता है, या तो P इंटू R इंटू टी पर लगा सकते हैं, P इंटू R इंटू टी पर भी बटे 100 इस पर लगा सकते हैं, या तो मेरा एक सिंपल फार्मूला है ब्याज दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय। ये इससे मेरा जल्दी निकल देता है, हालांकि इससे भी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज कितनी है 4 गुना 100, मूलधन कितनी है 6, टाइम कितना दिया गया है 10 वर्ष, हल कीजिए तो यहाँ से 1 0 और ये 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो यहाँ से ये कितना आएगा 10 दूनी 20/3, मतलब 6.2/3% इतना आकर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और भी है, लास्ट क्वेश्चन है। और अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि अलग मोटिवेशन एक मिलता है कि हाँ और भी हमें थोड़े और भी अच्छे प्रश्न को लाना चाहिए, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, सही तरीका जो होता है, उस तरीके से मैं करने की कोशिश करूँगा। सपोर्ट कीजिएगा तब, अन्यथा फिर मेरा वीडियो बनाना बेकार है। A और B की आय का अनुपात 5:4 है और उनकी व्यय का अनुपात इतना है। चलिए देखते हैं, आय A है और B है, ठीक है। एक आय देखते हैं 5x और इसका B का है 4x अनुपात में। फिर व्यय कितना है, आय को हमने 5x में माना है तो व्यय को हम y में मान लेते हैं, 3y और ये 2y, ठीक। और वर्ष के अंत में प्रत्येक यानी दोनों के दोनों 1600 रुपये बचाते हैं। तो पहले ये बचाता है 5x, टोटल कमाए 5x में 3y खत्म कर देते हैं, 3y खर्च कर देते हैं, जो बचा 1600 रुपये, 1600 रुपये बचा। ये क्वेश्चन पर 4x में 2y खर्च कर देता है तो इसका भी बचता है 1600 रुपये। ओके, यहाँ से हल कर लीजिए, इन कोई भी एक चीज को बराबर कर दीजिए।
या तो 10th में पढ़े होंगे विलोपन या प्रत्यय समीकरण, तो आप लोगों को आना चाहिए इस तरह का हल करने के लिए। तो इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं, तो ऊपर वाले को 2 से गुना कर देते हैं, नीचे वाले को 3 से गुना कर देते हैं। तो ये 10x माइनस 6y बराबर 16 दूनी 3200। ओके, नीचे वाले को 3 से पूरे इक्वेशन को गुना करते हैं, तो 4 तिया 12x माइनस 6y बराबर 16 तिया 4800। ओके, तो यहाँ से इसको घटा, चिन्ह को चेंज कर दीजिए, घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ माइनस 2x बचेगा, और ये तो कट ही गया, यहाँ पर माइनस 1600 माइनस 1600, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 800 रुपये। x बराबर 800, यानी x का मान 800 है। तो पूछा क्या आय, पूछा है ना, a की आय कितनी है 5x। ज़्यादा हल करने की जरूरी क्या है, तो 5x आय है, a की आय जो है 5x है, तो 5x का मान हम मेरे पास आ ही गया है 800, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 8 पंचे 40, 4000, ये 4000 आ जाएगा। ज़्यादा हल करने की, बस इतना दूर तक किए, हमको जिसके बारे में पूछा है बस उसकी तो मान आ गए। हमको तो एक ही है आय पूछा था, हालांकि इसका शॉर्टकट भी हो सकता है, रुकित करते हैं इसको शॉर्टकट से। अगर हो जाए तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। दोनों सेम बचाता है, कितना है 5 और 4 के रेशियो में। फिर है खर्च 3 और 2 के रेशियो में, ठीक है। तो दोनों का अंतर समान करना है, दोनों का अंतर समान करना। इन दोनों का डिफरेंट कितना 1, और इन दोनों का डिफरेंट ही 1 है। ओके, 5 दूनी 10, 4 तिया 12। चलिए देखते हैं, ऐसे 5 दूनी 10 और ये 4 तिया 12, तो यहाँ से घटकर कितनी आ गई 2, ठीक। अब दोनों 1600 बचाता है, दोनों के दोनों 1600 बचाता है कि नहीं। तो यहाँ से कितना आएगा 16 तिया 48 और 16 दूनी 32। सो यहाँ से कितना आ गया 1600। तो ऊपर वाले में 800, 2 आया और 2 का मान ही 1600 है, तो 1 का मान 800। तो हमको निकालना कितना है 5 का मान, क्योंकि 1 ही आए 5 है, तो 5 की मान 5 बराबर 4000। तो ये इससे शॉर्टकट भी कर सकते हैं। चलिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग बताइएगा मैथ और रीजनिंग का एक साथ लाएंगे या मैथ और रीजनिंग का अलग अलग लाएंगे। आप लोग जैसे बताइएगा उस तरह से कर देंगे। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं